हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस स्टिचिंग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में सीखेंगे बचे हुए फैब्रिक से डिज़ाइनर कुर्ती बनाना, जिसके लिए हमारे पास ये बचे हुए पीस हैं और ये हमारे पास प्लेन कपड़ा है जो लगभग 1.5 मीटर है। तो इसमें से सबसे पहले हम नॉर्मल कुर्ती की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से लंबाई देख लेते हैं, जितनी भी आपको 41-42 लंबाई चाहिए। तो यहाँ पे हमने शोल्डर ले लिया है 7 इंच पे, बॉट नेक बनाएंगे 7 इंच पे ही आर्म होल ले लिया है। ब्रेस्ट का 4th पार्ट 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन, 8 इंच नीचे कमर के लिए, 13 इंच नीचे हिप के लिए 3 निशान बना लिए हैं मैंने। कमर का चौथा हिस्सा उसमें 1.5 इंच ज़्यादा, हिप का चौथा हिस्सा उसमें भी 1.5 इंच ज़्यादा। अब तीनों पॉइंट को हम ऐसे मिला देंगे। जो मेरा मार्जिन है वो इसी के अंदर है। तो अब यहाँ से स्ट्रेट लाइन बना के और बिल्कुल सिंपल कुर्ती की तरह ही कटिंग करेंगे। और इस तरीके से जो मैं बताऊँगी 1/2 इंच का शोल्डर डाउन करेंगे। तो ऐसे आप कोई भी जॉइंट लगा के आप अपनी कुर्ती को डिज़ाइन कर सकती हैं, अगर आपके पास भी ऐसा बचा हुआ फैब्रिक है तो। अब बस इसको नॉर्मली कट कर देंगे नीचे तक। और कट करने के बाद जो हमने ये कपड़ा लिया है उसको बताएंगे कि कैसे लगाना है। तो उस कपड़े में अस्तर की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम इसमें इस कपड़े के ऊपर ही इसको लगा देंगे ताकि दोनों काम एक साथ हो जाएं। और इस तरीके से मोड़ देंगे तो इसकी चौड़ाई थोड़ी कम हो जाएगी। तो यहाँ से इसे हम बॉटम पे लगाएंगे। अब स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। 8.5 इंच चौड़ाई ले ली है स्लीव्स की, और लंबाई में हम इसे 12 इंच लेंगे, क्योंकि हम इसमें बढ़वा कॉलर लगाएंगे कप। तो उस खुली वाली साइड से 3 इंच लेके ऐसे नॉर्मल स्लीव्स की तरह ही कटिंग कर लेनी है। अब ये हमारा पेपर पेस्टिंग है, 4 फोल्ड में बिछा लिया है और बंद वाली साइड से ऐसे क्रॉस का सा निशान लगा लेंगे और ऐसे कट कर देंगे। तो ये हमारी बाजू के लिए कप बन जाएंगे, जिसकी लंबाई लगभग 3 इंच है। और इसको हम अब यहाँ से बीच में से फोल्ड करेंगे और इस तरीके से एक डिज़ाइन दे देंगे इसमें ऐसे, और इसको हम यहाँ से कटिंग कर देंगे। इसको हम अपने फ्रंट पार्ट में देंगे। तो ये हो गया हमारा। अब हम कुर्ती का सेंटर करेंगे। कुर्ती का सेंटर करने के बाद सबसे पहले हम गले को रखेंगे उल्टा करके और पहले सेंटर में सिलाई लगाएंगे। और सेंटर में सिलाई लगाने के बाद इसको ऐसे ही घुमाव देते हुए हम बिल्कुल अच्छे से कर लेंगे। ये बॉट नेक है, 4 इंच हमने इसकी चौड़ाई ली थी और 4.5 इंच लंबाई ली थी। और हमने उसको चौक से काट लिया था ताकि ये अच्छे से दिखे। अब हम इसको उल्टी साइड को पलट के और सीधी साइड ले आएंगे इसकी। तो ये हमने कर लिया है। अब इसको ऐसे फोल्ड करके और इसके नीचे हम पाइपिंग लगा देंगे साथ के साथ ही। तो ऐसे रख लेंगे। गोटा पत्ती वाली जो लेस वाली पाइपिंग होती है, इसको हम दोनों साइड को लगाएंगे। इसका 1/2 इंच अंदर रहेगा, ये 1/2 इंच बाहर रहेगा। तो इस तरीके से इसे हम एक साइड को लगा के दूसरी साइड को भी हम ऐसे ही लगा लेंगे। इसको दोनों साइड को हमने लगा ली है। ये हमारा आगे वाला पर्दा हो गया तैयार। गले के ऊपर नहीं लगाएंगे, आप चाहें तो बीच में। अब ये जो पैटर्न हमने कट किया था, इसको हम सेंटर से फोल्ड करके और यहाँ पे कट लगाएंगे। सेम हम अपनी कुर्ती का भी सेंटर करके और इसको बिल्कुल गले से मिला के रखेंगे। अब यहाँ से सेंटर से सिलाई लगाने के बाद अब इसको हम ऐसे चारों तरफ से सिलाई लगा देंगे इसमें भी। और फिर एक्स्ट्रा कपड़े को हम सीधी साइड को रख के सिल रहे हैं। फिर इसकी उल्टी साइड होगी, उधर की साइड हम इसको पलट देंगे। तो बीच में से बड़े ही हिसाब से कपड़ा कट करेंगे और इसमें छोटे छोटे हम कट लगाएंगे। अब इसे रॉन्ग साइड को फोल्ड करके इसके ऊपर हम तुरपाई कर लेंगे इस तरीके से। और फिर बाद में इस पर गोटा पट्टी वाली लेस लगा देंगे। तो मैंने इसको कर दिया है। अब इसके ऊपर भी मैं ये गोटा पट्टी वाली लेस लगा दूँगी पूरे में ऐसे घुमाव दे के। और फिर हम अपनी बाजू को तैयार करेंगे। तो ऐसे ही घुमाव दे के इसे पूरे ही राउंड में लगा देंगे। तो इसको भी लगा लिया है। अब इन कपड़ों जो हमारी बाजू वाला पार्ट था उसके ऊपर भी हमने प्रेस कर ली है। और जैसे 3 इंच इस पेपर पेस्टिंग की चौड़ाई है, तो हमने 6 इंच चौड़ा कपड़ा लिया है ताकि ये अच्छे से कवर हो जाए। और सिर्फ जो डिज़ाइन है उस साइड सिलाई लगानी है, खुली वाली साइड सिलाई नहीं लगानी है, जो बिल्कुल सीधी साइड है, तो वहाँ से हम इसको सीधा करेंगे। अब अच्छे से इसमें कोनों को निकाल के इसके ऊपर एक रफ सिलाई लगा देंगे ऐसे। और फिर इससे हमारी 3 इंच लंबाई बढ़ जाएगी बाजू की। अब ये हमारी बाजू हैं। अगर आपकी बाजू छोटी हो जाती हैं तो आप इस तरीके से अपनी बाजू की भी हाइट बढ़ा सकती हैं। अब यहाँ से हम इसको इस तरीके से रख लेंगे और अब इसमें हम सेंटर में सिलाई लगा देंगे। अब दूसरी बाजू को भी सेम कर लेंगे। अब नीचे से
कुर्ती का बॉटम मोड़ लेंगे। सिंपल सिलाई लगा के अब इसको रॉन्ग साइड को मोड़ देंगे कुर्ती के बॉटम को, और फिर यहाँ पे भी हम ये गोटा पत्ती वाली लेस लगा देंगे। तो लगभग हमारा बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट सभी तैयार हो गए हैं। बैक पार्ट को भी हमने बॉट नेक के साथ तैयार कर लिया है। ये आगे वाला पार्ट है हमारा और ये पीछे वाला है। इसके ऊपर भी हमने डबल गोटा पत्ती और इसके ऊपर हमने बॉट नेक और ये स्लीव्स के ऊपर हम लेस नहीं लगाएंगे। अब इन दोनों का हम रख के शोल्डर जोड़ देंगे। तो यहाँ से ऐसे रखेंगे और शोल्डर को ऐसे रख के जोड़ देंगे। तो शोल्डर जोड़ने के बाद अब हम नॉर्मल बाजू की तरह ही बाजू लगा लेंगे, जैसे हम अपनी हर कुर्ती में लगाते हैं। अब ये होने के बाद दूसरी बाजू को भी हम ऐसे ही लगाएंगे। इसको हमें कैसे लगाना है, सेंटर से लगाना है, मतलब शोल्डर के साथ रख के तब लगाना है, ताकि जो डिज़ाइन है वो बीच में ही आए। अब इसमें फिटिंग दे लेंगे 13 इंच तक। उसके बाद हमारी स्लिट खुली रहेंगी। अब सिलाई को ऊपर की साइड घुमा के दूसरी साइड से सिलाई कर लेंगे, सेम उसी मेथड से। अब ये यहाँ तक हो गई है। अब इसके स्लिट मोड़ लेंगे क्योंकि फ़िटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। आप किसी कुर्ती से भी फिटिंग कर सकती हैं। तो स्लिट को हम लगभग 1.25 इंच का मोड़ेंगे। तो आधा इंच से कम हमने अंदर मोड़ा और 1 इंच ऊपर, तो हमारा लगभग 1.25 इंच का स्लिट मुड़ेगा। चारों स्लिट को नाप नाप के ही मोड़ना है हमें। ये देखिए इस तरीके से, और इसमें हम तुरपाई नहीं लगाएंगे इसीलिए पतला पतला मोड़ रहे हैं। तो दूसरी को भी ऐसे ही नाप के मोड़ेंगे। ये देखिए ये हमारी दूसरी स्लिट भी सेम अच्छे से मुड़ गई है। तो यहाँ तक इसको हम अच्छे से फिनिशिंग दे देंगे। तो जो हमारा कपड़ा बचा था वो इस गाउन में से बचा था, वो कपड़ा इस गाउन का वीडियो अपलोड है, आप देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा है तो। ये बचा हुआ फैब्रिक से हमारी कुर्ती बनके तैयार है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का।